हम अक्सर सोचते हैं कि लोक विश्वास और परंपराएं बस पुरानी बातें हैं, बीते वक्त की कहानी है। उन लोगों की सोच है जो हमसे पहले थे, जिनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग थी। पर हम ये भूल जाते हैं कि हर परंपरा किसी खाली जगह में नहीं बनी। हर विश्वास किसी अंधेरे में नहीं जन्मा। उसे बनाने से पहले किसी ने कुछ देखा, कुछ समझा, कुछ महसूस किया और फिर उसे आगे बढ़ाया। इसलिए सीधा सीधा काट देना कि ये सब पुराना है, बेकार है, ये बहुत आसान है। पर समझना कि इनमें क्या रत्न छुपा है, ये कठिन है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम या तो पूरा मान लेते हैं या पूरा नकार देते हैं। संतुलन को समझने की कला हमारे पास कम है, जबकि असल बुद्धिमत्ता क्या कहती है? न कुछ आंख मूंद कर अपनाओ, न बिना देखे फेंक दो। पहले समझो, परखो कि इससे जीवन को क्या मिलता है। अगर जीवन बेहतर होता है, मन शांत होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, सोच साफ होती है, तो वह विश्वास, वह परंपरा, वह संस्कृति आज भी जीवित है और जरूरी है। लेकिन अगर कोई विश्वास हमें डराता है, बांधता है, तोड़ता है, कमजोर करता है, दिमाग बंद करता है, सवाल पूछने से रोकता है, तब उस विश्वास को बदलना चाहिए। जितना बदलना जरूरी है उतना बदलना चाहिए। हर चीज को पूरी तरह छोड़ देना समझदारी नहीं है और हर पुरानी बात को सर पर बिठा लेना भी समझदारी नहीं है। असल समझदारी ये है कि हम देखें कि मन में क्या चलता है। मन किस बात पर भरोसा करता है, मन किस बात पर टूटता है, मन किन कहानियों से बनता है। क्योंकि मन वही है जो सुनता है, समझता है और आगे उसी हिसाब से हमें चलाता है। मन की सच्चाई का खेल बड़ा अजीब है। कभी वही मन हमें विश्वास दिला देता है कि हम बहुत बड़े हैं और कभी वही मन हमें इतना गिरा देता है कि हम खुद से भी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं रखते। इसलिए समझो, लोक विश्वास और परंपरा मन की संरचना का हिस्सा है। उदाहरण के लिए एक बात सोचो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो दवाई के साथ कोई बुजुर्ग कह देता है कि बेटा ये गर्म पानी पी लेना, या ये काढ़ा पी लेना, या ये हल्दी वाला दूध ले लेना। अब विज्ञान कहता है कि इसमें औषधीय तत्व हैं, पर बुजुर्गों ने ये सब कब समझा था? उन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव से समझा, जीवन के लंबे अभ्यास से समझा। यह लोक विश्वास भी था और ज्ञान भी, यह परंपरा भी थी और चिकित्सा भी। हम इसे अंधविश्वास समझकर फेंक देते तो क्या हम इतने प्राकृतिक उपचारों से वंचित नहीं हो जाते? जरूर हो जाते। इसलिए हर बात को फेंकना नहीं है, यह देखना है कि जीवन में कौन सी बात हमारे लाभ में है। हम जीवन में वही रखते हैं जो हमें मजबूत बनाती है। पर अब एक दूसरी सच्चाई समझो, परंपरा और विश्वास वहीं तक अच्छे हैं जब तक वे मन को खुला रखते हैं। लेकिन कई बार समाज में कुछ बातें ऐसी भी आ जाती हैं जो मन को बंद कर देती हैं। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सवाल पूछो, ऐसा मत बोलो, यही चलता आया है। अब यहां रुकना खतरनाक है, क्योंकि जहां सवाल मर जाता है वहां समझ भी मर जाती है। और जिसका मन समझने से रुक गया वह जड़ हो गया। जड़ मन डरता है और डर में इंसान गलत फैसले लेता है। इसलिए मन की सच्चाई यह भी कहती है कि जो परंपरा सोच को बंद कर दे उसे धीरे धीरे बदलना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति चाहिए, अपनी पहचान चाहिए, अपने रूट्स चाहिए, पर हमें विवेक भी चाहिए, तर्क भी चाहिए, खुलापन भी चाहिए। यह संतुलन समझना ही जीवन की कला है। अब बात आती है विश्वास की शक्ति पर, क्योंकि यह सबसे बड़ा तत्व है। विश्वास केवल पूजा में नहीं, विश्वास जीवन के हर क्षेत्र में है। कोई खिलाड़ी तभी जीतता है जब उसे खुद पर विश्वास होता है। कोई छात्र तभी पास होता है जब उसे लगता है कि वह कर सकता है। कोई बिजनेस तब चलता है जब व्यक्ति को अपनी क्षमता पर भरोसा होता है। तो क्या विश्वास गलत है? नहीं, विश्वास तो जीवन की धड़कन है। पर गलत क्या है? अंधा विश्वास। ऐसा विश्वास जो हमें सोचने से रोक दे, ऐसा विश्वास जो सच को दबा दे, ऐसा विश्वास जो सवालों को अपराध बना दे। इसलिए हम कह रहे हैं कि लोक विश्वास और परंपरा तब तक सुंदर हैं जब तक वे जीवन को मजबूत बनाते हैं, मन को विस्तृत करते हैं, मन में शांति और प्रोत्साहन पैदा करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई परंपरा मन को बंधन में बदलने लगे, उसमें संशोधन करना चाहिए। अब बात आती है मन की सच्चाई पर कि मन क्या चाहता है। मन हमेशा अर्थ चाहता है। मन को कहानी चाहिए, मन को जुड़ाव चाहिए, मन को ऐसा कारण चाहिए जिससे वह अपने अस्तित्व को समझ सके। और जब मन को अर्थ नहीं मिलता, मन बिखर जाता है।
इसलिए मन कहानियां गढ़ता है, मन रूपक बनाता है, मन उपमाएं बनाता है, और यही कहानियां समाज के एक बड़े हिस्से के लिए मार्गदर्शक बन जाती हैं। ये कहानियां ही परंपरा बन जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। इसलिए समाज की कहानियों को खत्म नहीं करना चाहिए, उन्हें सही दिशा देनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, जब कोई लोक विश्वास मन को मजबूत करता है, जीवन को जोड़ता है, समाज को एक धागे में बांधता है, रिश्तों की गर्माहट बढ़ाता है, इंसान को इंसान से जोड़ता है, तो उसका सम्मान करो। पर जब कोई विश्वास आदमी को आदमी से दूर कर दे, यह कहकर कि तुम अलग हो और मैं अलग हूं, तुम गलत हो मैं सही हूं, तुम्हें ऐसा होना चाहिए और मुझे ऐसा होना चाहिए, तब समझ लेना कि उस विश्वास को बदलने का समय आ गया है। मन की सच्चाई यह भी है कि मन हमेशा वही देखता है जो वह देखना चाहता है। इसलिए अगर मन में डर भर दिया जाए तो दुनिया डरावनी लगने लगती है। अगर मन में आशा भर दी जाए तो दुनिया अवसरों से भरी लगने लगती है। इसलिए अपने विश्वासों को ऐसा बनाओ जो तुम्हें ताकत दें, जो तुम्हें उठाएं, जो तुम्हें गहराई में ले जाएं, जो तुम्हारे भीतर स्थिरता, समझ और निर्णय क्षमता पैदा करें। और इस तरह लोक विश्वास, परंपरा और मन की सच्चाई, ये तीनों मिलकर इंसान की पूरी सोच, पूरा व्यवहार और पूरा जीवन तय करते हैं। इसलिए इन तीनों को समझना जीवन समझने जैसा है। और जो व्यक्ति जीवन को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, संतुलित रहता है, और उसी में असली शांति है। जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी चीज पर विश्वास रखता है। कोई भगवान पर भरोसा करता है, कोई अपनी मेहनत पर, कोई किस्मत पर और कोई अपनी समझ पर। विश्वास वह सहारा होता है जिससे इंसान मुश्किल समय में भी डटा रह सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम विश्वास और अंधविश्वास में फर्क किए बिना बस वही मान लेते हैं जो हमें बचपन से बताया गया होता है। हम सोचते ही नहीं कि आखिर हम जो मान रहे हैं वह सही है या नहीं। यही से जीवन में उलझनें शुरू होती हैं। एक तरफ परंपरा है, यानी वह जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, और दूसरी तरफ मन की सच्चाई है, यानी वह जो हम खुद अनुभव करके समझते हैं। इन दोनों के बीच संतुलन समझना जरूरी है। हम अपने बचपन से देखते आए हैं कि घर में कई काम बिना सोचे समझे ऐसे किए जाते हैं जो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि बुजुर्ग ऐसा करते आए हैं। कोई भी यह नहीं पूछता कि क्यों। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है और दुनिया का सामना करता है तो सवाल खुद उठने शुरू होते हैं। क्या हर परंपरा सच है? क्या हर विश्वास सही है? क्या जो सब मानते हैं वही सच्चाई है? सच ये है कि हर परंपरा गलत नहीं होती और हर परंपरा सही भी नहीं होती। कुछ परंपराएं अनुभवों से जन्मी होती हैं, इसलिए उनमें ज्ञान होता है। लेकिन कुछ सिर्फ डर, भय और समाज की ठप्पा संस्कृति से बनी होती हैं, जिनमें कोई तर्क नहीं होता। उदाहरण के लिए, कई लोग सुबह उठते ही भगवान के आगे दीप जलाते हैं। यह परंपरा है। इसका असल फायदा यह है कि सुबह मन शांत होता है, कृतज्ञता आती है और दिन बेहतर बीतता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, यह सकारात्मक परंपरा है। लेकिन उसी के साथ अगर कोई कहता है कि अगर आज दीप नहीं जलाया तो दिन खराब हो जाएगा, तो यह डर का जन्म है, जिसे अंधविश्वास कहते हैं। यानी वही काम भय में आकर किया जाए तो वह सही नहीं। तो फर्क कहां है? मूल भावना में। एक काम अगर शांति, श्रद्धा और समझ से होता है वह विश्वास है, और वही काम अगर डर, दबाव या मजबूरी में हो वह अंधविश्वास है। हमारा मन बहुत सरल है, वह वही मानता है जो उसे बार बार बताया जाए, चाहे वह सही हो या गलत। अगर हम खुद से कभी नहीं पूछते कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो हम बस भीड़ की नकल कर रहे होते हैं। और जो इंसान सोचे बिना नकल करता है वह अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में सौंप देता है। जिंदगी में सबसे बड़ा सच ये है कि जब तक हम खुद अनुभव नहीं करेंगे हम सच्चाई को समझ ही नहीं सकते। कोई हमें कितनी भी किताबें पढ़ा दे, बड़े बड़ों की बातें सुना दे, प्रवचन करा दे, जब तक जीवन हमें एक परिस्थिति में खड़ा नहीं करता हम असली समझ तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए कहा गया है, सुनो सबकी पर मानो अपने अनुभव की। कई बार लोग कहते हैं अगर तुम मंदिर नहीं गए तो तुम्हारे जीवन में परेशानी आएगी। लेकिन क्या किसी को यह पता है कि जीवन की परेशानी मंदिर जाने या न जाने से नहीं,
बल्कि हमारे विचारों और कर्मों से तय होती है। एक इंसान अगर रोज मंदिर जाए लेकिन घर आकर गुस्सा करे या अपशब्द बोले, दूसरों को दुख दे, तो उसका मंदिर जाना सिर्फ एक दिखावा है। वहीं कोई इंसान अगर मंदिर न भी जाए लेकिन मन में दया हो, व्यवहार में सच्चाई हो, बोल में मधुरता हो, तो वही व्यक्ति जीवन के असली अर्थ को जी रहा है। इसलिए जरूरी यह नहीं कि हम क्या करते हैं, जरूरी यह है कि किस भावना से करते हैं। अब बात आती है, मन की सच्चाई कैसे पहचानी जाए। मन की सच्चाई वह है जो दिल को हल्का महसूस करवाए, जिसमें शांति का एहसास हो, जिसे करने से किसी का नुकसान ना हो और जिसे करने के बाद पछतावा न रहे। उसके विपरीत जो काम मन को भारी करे, अंदर डर पैदा करे, हाँ या ना के बीच उलझाए, वह सच्चाई नहीं, वह सिर्फ दिमाग की उलझन है। परंपरा केवल तब तक अच्छी है जब तक वह मनुष्यता को बढ़ाए, जीवन को सरल बनाए और सोच को आगे ले जाए। परंपरा तोड़ने के लिए नहीं होती, लेकिन समझने के लिए होती है। अगर समझ में आए अपनाओ, अगर ना आए उसकी जड़ खोजो, और अगर जड़ में भय, दबाव, अनजानी मान्यता हो तो उसे धीरे धीरे छोड़ दो। क्योंकि जीवन सोचकर जीने का नाम है, न कि डर कर जीने का। जीवन में सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए खुद पर, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वह सही निर्णय लेता है, दूसरों की बातों से हिलता नहीं, और परिस्थितियां कैसी भी हों वह टूटता नहीं। याद रखिए, जिसके अंदर खुद पर विश्वास होता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती, और जो दूसरों की बातों, भविष्य की चिंता और समाज की शंकाओं में जीता है वह खुद को खो देता है। इसलिए आज से एक चीज अपनाएं, कुछ भी मानने से पहले पूछो, समझो, परखो, मन को साफ रखो, दिमाग को जागृत रखो और जीवन को अपने अनुभव से सीखो। जिंदगी में हर इंसान सुख चाहता है। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो यह कहे कि उसे शांति पसंद नहीं। लेकिन अजीब बात यह है कि शांति सबको चाहिए, पर किसी को यह नहीं पता कि शांति मिलती कैसे है। लोग सोचते हैं कि शांति घर बड़ा होने से आएगी, पैसे बढ़ने से आएगी, लोग तारीफ करने लगेंगे तब आएगी, परिवार बदल जाए तब मिलेगी, दुनिया हमारे अनुसार चलने लगे तब शांति आएगी। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जिन चीजों को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं वे चीजें ही हमें पकड़ लेती हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मन को समझो, बाहरी तूफान भी आपको हिला नहीं सकते, और अगर मन अशांत है तो पूरे संसार को शांत कर भी दिया जाए तब भी मन नहीं टिकेगा। हम हर चीज को बाहर खोजते हैं, खुशी, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, समझ पर अपने अंदर नहीं, क्योंकि अंदर देखने में मेहनत लगती है और मन आराम चाहता है। मन चाहता है कि बस कोई हमें समझा दे, कोई हमें रास्ता दिखा दे, कोई हमें संभाल ले। लेकिन बुद्ध ने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरी भाषा में इसका अर्थ यह है कि जो जीवन तुम जी रहे हो उसके निर्णय तुम्हें खुद लेने होंगे, उसकी समझ तुम्हें खुद विकसित करनी होगी। दूसरे लोग केवल दिशा दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वे मंदिर, मस्जिद या किसी पवित्र स्थान पर चले जाएं तो जीवन बदल जाएगा। बुद्ध ने हमेशा कहा, स्थान नहीं, भावना बदलो। अगर मन भीतर से परेशान है तो कोई जगह उसे शांत नहीं कर सकती, और अगर मन भीतर से शांत है तो कोई भी जगह तुम्हें बेचैन नहीं कर सकती। जीवन में विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि आंख बंद करके मान लो। विश्वास का अर्थ है अनुभव से जन्मी समझ। जब आप किसी चीज को अपने भीतर महसूस कर लेते हो तब वह विश्वास बनती है। लेकिन जो चीज केवल सुनी है, पढ़ी है या सब करते हैं इसलिए कर रहे हैं, वह सिर्फ अनुकरण है, अनुभव नहीं। बुद्ध ने यह भी कहा था कि पीड़ा का मूल कारण है पकड़। हम चीजों को पकड़ लेते हैं, रिश्तों को भी, चाहतों को भी, अपनी सोच को भी, और जब दुनिया हमारे अनुसार नहीं चलती तब हम टूट जाते हैं। लेकिन जीवन का नियम यह है कि सब कुछ बदलता है, कोई बात स्थायी नहीं है। आज जो है कल नहीं हो सकता, आज जो दर्द है
वह हमेशा नहीं रहेगा। आज जो खुशी है वह भी स्थायी नहीं है। यही जीवन का स्वभाव है। जब इंसान यह बात समझ लेता है तो वह हठ छोड़ देता है, और जब हठ छोड़ता है तो मन हल्का होने लगता है, और जहां मन हल्का हो वहीं शांति जन्म लेती है। मगर शांति पाने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। पहली बात, खुद को सुनना सीखो। ज्यादातर लोग खुद को सुनते ही नहीं। हर समय या तो फोन या टीवी या लोगों की बातें या दौड़ या चिंता मन को कभी चुप ही नहीं रहने देते। जब मन को चुप रहना नहीं आता तब मन पर आपका नियंत्रण नहीं रहता। इंसान वही करता है जो मन कहता है, और मन वही कहता है जो आदतों ने उसे सिखाया है। इसलिए बुद्ध ने ध्यान की बात कही, लेकिन ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को देखना। वह क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कौन सी सोच सही है, कौन सी गलत, यह समझ। दूसरी बात, सरल बनो। जिंदगी जितनी सरल होती है उतनी ही हल्की होती है। समस्या यह है कि आज का इंसान सरल चीज को भी जटिल बनाता रहता है। बुद्ध ने कहा, सरलता में ही सौंदर्य है और सरलता में ही सत्य। जब इंसान सरल होता है वह दूसरों को स्वीकार करना सीखता है, और जब स्वीकार होता है संघर्ष कम हो जाते हैं। तीसरी बात, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। कर्म केवल बड़े बड़े काम नहीं होते। कर्म वह है जो आप रोज करते हो, आपका व्यवहार, आपका बोलना, आपकी नीयत। अगर नीयत साफ है तो जीवन सहज हो जाता है। लेकिन जब मन के भीतर ईर्ष्या, क्रोध, तुलना और स्वार्थ भर जाता है तब जीवन भारी हो जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि सुख का मूल बाहरी नहीं, भीतर है। जिसने अपने मन को जाना उसने जीवन को जान लिया। जिसने अपने मन को साध लिया उस दुनिया को साध लिया। जिसने अपने मन को समझ लिया उसे कोई हिला नहीं सकता। आज हम यह समझ लें, जीवन में विश्वास जरूरी है, पर वह विश्वास समझ पर आधारित होना चाहिए। परंपरा का पालन करो, लेकिन केवल वहीं जहां वह दिल में शांति और व्यवहार में सहजता लाए। जहां परंपरा डर पर आधारित हो वहां समझ के साथ निर्णय करो। बुद्ध का मार्ग यह कहता है, भीतर साफ रखो, मन को शांत रखो, दूसरों के साथ वही करो जो आप अपने लिए चाहते हो। धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। याद रखना, शांति कहीं बाहर नहीं, शांति तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे ढूंढने के लिए मन को साफ करना पड़ता है, सोच को हल्का करना पड़ता है, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझना पड़ता है। जब यह समझ आ जाए तो जीवन सिर्फ चलना नहीं बनता, जीवन जीना बन जाता है।